welcome to the Monisha Take podcast with your host Monisha Sharma. And this is the show about poetry, positivity, philosophy, motivation, introspection, storytelling and everything in between. So every Tuesday यानी हर मंगलवार को हम होंगे आप सभी से रूबरू। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, द मोनिशा टेक के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। तो बीते कुछ हफ्तों में मैंने आप सभी को राजा घेपन से जुड़ी कई बातें बताई थी और आप सभी से यह वादा भी किया था कि भविष्य में यदि मुझे राजा घेपन से जुड़ी कोई भी जानकारी मिली तो मैं आप सभी से जरूर साझा करूंगी। राजा घेपन के एपिसोड्स जिस दौरान चल रहे थे उस समय आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप सभी जमलू ऋषि के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो आज के एपिसोड में मैं थोड़ी सी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जमलू ऋषि के बारे में। तो चलिए समय जाया ना करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सप्त ऋषियों में ऋषि जमदग्नि हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय देवता हैं। कुल्लू में मलाना, पीज, मंडी, तत्तापानी तथा सिरमौर में ददाहू के पास कई पहाड़ियों पर ऋषि जमदग्नि के आश्रम हैं। जमदग्नि को कुल्लू जनपद में जमलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। किसी समय मलाना के अतिरिक्त देवता जमलू के बाहर देवधरे थे, लेकिन अब तो 24 गांवों में देवता जमलू के रथ और स्थान है। विष्णु अवतार परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि एक श्रेष्ठ ऋषि हुआ करते थे। जमदग्नि ऋषि ऋचिक और सत्यवती के पुत्र हैं। कुल्लू जनपद को देवता जमलू का मूल स्थान माना जाता है। जमलू देवता ने ही सर्वप्रथम कुल्लू जनपद में मूर्ति की पूजा के साथ करडू में 18 देवताओं की मूर्तियों को डालकर चंद्रखणी पर्वत पहुँचे, जहाँ भयंकर आंधी से मूर्तियाँ उड़कर कुल्लू के विभिन्न गांवों में अवस्थित हो गई थी। देवता राजा घेपन लाहौल की ओर चले गए, जबकि ऋषि जमदग्नि कुछ वर्ष चंद्रखणी में तपस्या करने के बाद मलाना की ओर उतरे। जब वे मलाना के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर वाणासुर नामक राक्षस का शासन है। ऋषि जमलू ने चिड़िया का वेश धारण कर वाणासुर से मलाना आने की इच्छा जाहिर की। वाणासुर ने उत्तर दिया कि यदि ऋषि वाणासुर का भोजन बनने के लिए तैयार है तो ही उसे गांव में आने की अनुमति मिल सकती है। चिड़िया रूपी ऋषि ने वाणासुर से कहा कि यदि वह उसे पतीले में पका ले तो वह बलिदान देने के लिए तैयार है, और यदि वह उसे नहीं पका पाया तो उसे अपनी अधीनता स्वीकार करनी होगी। वाणासुर ने ऋषि की बात स्वीकार कर ली। राक्षस ने चिड़िया रूपी जमदग्नि ऋषि को पतीले में डाला और नीचे से आग जला दी। आग में वाणासुर ने गांव की सारी लकड़ियां फूंक दी, परंतु पतीले में ऋषि को जरा भी आंच नहीं आई। इस पर राक्षस ने क्रोधित होकर आसपास के जंगलों की लकड़ियां भी जलाकर खत्म कर दी, मगर फिर भी ऋषि जमलू का बाल भी बांका न हो सका। आखिरकार गुस्से में वाणासुर ने अपनी हार स्वीकार कर ली और गांव छोड़ने पर विवश भी हो गया। गांव छोड़ते समय उसने ऋषि से वचन मांगा कि मैं तो गांव छोड़कर चला जाऊंगा, मगर मेरी इच्छा है कि मेरी बोली मलाना गांव में उसके जाने के बाद भी उसकी निशानी के रूप में कायम रहे। और अंत में वाणासुर के इस वचन को ऋषि जमलू ने स्वीकार कर लिया। तो ये थी मलाना गांव और जमलू ऋषि से जुड़ी छोटी सी कहानी। भविष्य में यदि मुझे जमलू ऋषि या राजा घेपन से जुड़ी कोई और जानकारी मिलती है तो मैं आप सभी तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और कहानियों के लिए आप मेरे पॉडकास्ट द मोनिशा टेक को फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, यूट्यूब, हब हॉपर, हंगामा म्यूजिक ऐप और विंक म्यूजिक ऐप पर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।